अच्छा, मंत्र का सिर्फ अर्थ भर नहीं महत्व का है। मंत्र का जो उच्चारण है, वो जो शब्द रचना है, वो भी अपने आप में बड़े महत्व की है। उसी से ऊर्जा का निर्माण होता है वास्तव में। आप अग्नि में आहुति ना भी डालें और ऐसे भी मंत्रोच्चारण करें, वो थोड़ा कम मात्रा में होगा, लेकिन वो जो ध्वनि तरंगे हैं, उनकी असर आपको निश्चित रूप से ही देखने को मिलेगी। और इसीलिए हमारे यहाँ जिस शब्द का उच्चारण नहीं माना जाता है। मंत्र एक अलग चीज होती है। वेद और उपनिषद के जितने भी वो है, उनको मंत्र कहा जाता है। और मंत्र का कोई लेखक नहीं होता है, मंत्र के दृष्टा होते हैं। मंत्र के मतलब उस साउंड एनर्जी की जिसने अनुभूति की। आपको न्यूटन का किस्सा मालूम ही होगा। वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, पेड़ के ऊपर से एक फल नीचे गिरा। अब उसके दिमाग में, और किसी को तो कभी ये बात सूझी ही नहीं होगी, पर बस उसको पूरा टाइम घंटों तक वो यही विचार करता रहा कि ये फल पेड़ पर से नीचे गिरा ही क्यों, कैसे गिरा, क्यों गिरा, बार बार उसके दिमाग में गिरा ही कैसे, क्यों गिरना चाहिए। और ये सोचते सोचते उसके दिमाग में ये एक बहुत बड़ा तथ्य उसके सामने आया कि पृथ्वी में हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। और उसकी खोज ने, आप सभी जानते हैं कि कितनी बड़ी क्रांति इस दुनिया में लाकर खड़ी की, ग्रेविटेशन फोर्स। तो वैसे ही ये मंत्रों की कौन सी शब्द रचना की क्या शक्ति है, उसका अनुभव प्राचीन समय के उन महान वैज्ञानिकों ने, जिनको हम ऋषि के नाम से जानते हैं, उन लोगों ने ये शोध की। और इसीलिए वेद और उपनिषद में उन मंत्रों के वो लेखक नहीं कहे जाते हैं, वो मंत्र दृष्टा कहे जाते हैं। दृष्टा यानी जिन्होंने उस चीज को अनुभव किया, क्योंकि वो वस्तु शाश्वत है, उसका नाश नहीं, साउंड का, ध्वनि का नाश नहीं होता है। यदि ध्वनि का नाश होता तो आज जो हमारे पहले जो महापुरुष हो गए हैं, या कोई भी जो हमारे प्रियजन हो गए हैं, आज शरीर छोड़ चुके हैं, फिर भी हम उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। और उसके पीछे यही रहस्य है कि ध्वनि का नाश नहीं होता है। सारी सृष्टि ही इन्हीं सब चीज़ों से बनी हुई है। तो इस तरह से यज्ञ के द्वारा बहुत ज़बरदस्त फायदा होता है।